आप लोग को पढ़ा रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी को पढ़ाते हुए आप लोग के कहने पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, लेके आए हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हो रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। उसी को लेकर के आपके बीच में कुछ सीरीज बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, है ना। तो अभी तक जितने ग्रुप थ्योरी बताए हैं उस सब पर आपको हर प्रत्येक टॉपिक पर ग्रुप थ्योरी रहेगा। देखिए आज स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 48 के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, हम जो स्टार्टिंग में बताए थे ग्रुप थ्योरी, अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे तो जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लीजिएगा स्टार्टिंग से, तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। और बनाने का तरीका क्या है कि उसका डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज यही तो रहता है ना, और कुछ ऑब्जेक्टिव में रहता नहीं है। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेवल 1 है, लेवल 2 रहेगा आपका, है ना। ये लेवल 1 के लिए आपका है प्रैक्टिस सेट 1 है। कहता है कि इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, यानी ऑर्डर ऑफ जी जो है क्या है, एन है। देन फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी वी हैव, तब क्या होगा जब ए बिलोंग टू जी है तो उसका कंडीशन क्या होगा। तब पढ़ेंगे कि ए टू पावर एन, यदि मान लिया कि ए बिलोंग टू जी है तो ए टू पावर एन का मान क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एन है। यानी कि ए टू पावर एन आइडेंटिटी रहेगा तभी ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, 1 होगा। ए टू पावर एन का मान आइडेंटिटी किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ आपका। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर, ए के पावर 2 बराबर कितना, ई दिया हुआ, ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, कोई भी एलिमेंट जी से उठाया जाए और उसका पावर 2 क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, तो देखेंगे इसका ऑर्डर कितना होगा। जैसे ए स्क्वायर पावर 2 कितना है, आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ ए 2 हो गया। ये क्या है, ए बिलोंग टू जी है ना, ए बिलोंग टू क्या है, जी। तो ए पावर 2 अगर आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ, अगर ऑर्डर 2 है तो एवरी ऑर्डर 2, जितना जो जिस एलिमेंट का, मान लिया ग्रुप लिए, ग्रुप में जितना सारा एलिमेंट दिया हुआ है, अगर प्रत्येक एलिमेंट या जो एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्या करेगा, अबेलियन ग्रुप, है ना। अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी अबेलियन ग्रुप, है ना, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, वह बी रहे, एक्स रहे, जो भी रहे, जो एलिमेंट उठाए जिसका ऑर्डर केवल 2 हो तो क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इन जी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, है ना। हम आपको एनालिसिस कर दे रहे हैं सबका, कैसे हुआ सो। ऑर्डर ऑफ ए के मान कितना है, एन है। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है। तो ये बोलता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए कितना है, जी, कितना है, एन है। ए बिलोंग टू जी था और ऑर्डर ऑफ ए कितना, एन है, एंड फिर कितना दिया हुआ है, देन ए पावर एम, ए के पावर एम कितना दिया हुआ, आइडेंटिटी दिया हुआ है ना। ये कंडीशन बताया थे, प्रॉपर्टीज है, जिसका ऑर्डर पहले से एन हो, जिस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, एन हो, और उसी एलिमेंट के पावर एम दिया हुआ है, वो भी क्या है, ऑर्डर है, ये भी क्या हुआ, यहाँ ऑर्डर ऑफ एम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या कहलाएगा, एम कहलाएगा, है ना। यह ऑर्डर ऑफ ए जो है क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा, क्या करेगा, डिवाइड्स, यानी एन डिवाइड्स एम, एन डिवाइड्स एम बताया था आपको ना, जिसमें पढ़ोगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप
या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एन ए ग्रुप। चैप्टर का नाम था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किसका, ऑफ ए ग्रुप। कोई भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर निकालने का तरीका आप लोग बता चुके थे ना, है ना, देख लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ ए कितना, एम हो गया यहाँ पर, और ऑर्डर ऑफ ए पहले तो क्या एन था, तो क्या करेगा, एन डिवाइड्स एम, एन डिवाइड्स एम प्रॉपर्टी उसका है। और ये दिया हुआ है एम नोट डिवाइड्स एन नोट डिवाइड्स एम डिवाइड्स एन, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हुआ, एन डिवाइड्स एम होगा। चौथा नंबर है जी इज ए ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए बी का इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ये गलत है, नहीं होगा। प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ए बी का इन्वर्स बराबर क्या होगा, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। ग्रुप थ्योरी में भी होता है, मैट्रिक्स में भी इस तरह से होता है कि ए बी का इन्वर्स तो बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स होगा। क्या हुआ, ये आंसर सही होगा, बी नंबर आंसर सही होगा। बाकी ये सब क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लियर। तो अभी क्या किए हम लोग, उसका आंसर को एनालिसिस करने की कोशिश किए और समझाने की कोशिश की, जो हम पढ़ाए हैं आप लोग का उसी में से ऑब्जेक्टिव है ना। और यह सीरीज आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना। देखिए 4 हो गया। 5 नंबर देखिए, जी इज ए द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्विवेलेंट कितना है, ए माइनस बी, जो ऑपरेशन होगा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सब्ट्रैक्शन में ऑपरेशन करने बोला है ना, दिया हुआ रहेगा कि ए ऑपरेशन बी जहाँ लिखे थे और क्या लिखेंगे, ए माइनस बी लिखना, में सब्ट्रैक्शन के रूप में ऑपरेशन करना है। देन जी इज क्या कहलाएगा, क्यूसी ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोनाइट या ग्रुप। तो ग्रुप में 4 कंडीशन, इसमें भी सेमी ग्रुप में 2 कंडीशन है ना। और क्यूसी ग्रुप में बताए थे, है ना, कि अगर 2 को एलिमेंट लिया जाए कोई ग्रुप से, अगर दोनों को घटाया जाए, सेपरेट किया जाए, तो वह क्या करना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो एक बन जाए क्या चीज़, एक क्यूसी ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि हम लोग बताया था उस समय कि जी जो है ऑपरेशन करेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ, है ना। तो क्या कराएगा, क्यूसी ग्रुप। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, क्यूसी ग्रुप होता है ना। देख लीजिएगा क्यूसी ग्रुप का आपका चैप्टर होगा, बता दिए थे हम लोगों ने स्टार्टिंग में। इन ए ग्रुप जी फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग टू जी देयर इज, कोई ग्रुप में एक एलिमेंट जो बिलोंग करेगा तो क्या इन्वर्स नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि इन्वर्स क्या होता है, ग्रुप में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बोलता है कि ये यूनिक इन्वर्स है, कि मोर देन वन इन्वर्स है ना, कि नॉन ऑफ द एबोव, नॉन ऑफ द एबोव, इसमें से कोई नहीं। तो आप देखे हो कि ग्रुप में चौथा कंडीशन था, है ना, जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता था, और उसी में प्रॉपर्टीज भी था। इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, यूनिक, आइडेंटिटी भी यूनिक होता है ग्रुप का, और इन्वर्स भी क्या होता है, यूनिक, मतलब एक ही होता है। अगर 2 को मानेंगे तो क्या दोनों इक्वल होता होगा। यानी इन्वर्स जो होगा 7 नंबर नहीं 6 नंबर में, है क्या बोलेंगे कि नो इन्वर्स, गलत हो गया, क्या होगा, इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा। यानी कि बी नंबर सही है, ए यूनिक इन्वर्स, ए इन्वर्स जी, यही आपका आंसर होगा बी नंबर। एक तो क्या हुआ, पहला लिख दिया इन्वर्स, दूसरा लिख दिया यूनिक इन्वर्स, तो क्या हुआ आंसर आपका यूनिक इन्वर्स होगा। इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो क्या हुआ, यूनिक होगा। ये सबसे 100% ट्रू है, प्रॉपर्टीज भी है और कंडीशन भी है। 7 नंबर है कि इफ ए बी बिलोंग टू जी ए ग्रुप देन बी कंजुगेट टू ए, बी क्या कहता है, कंजुगेट टू ए। कंजुगेट में बताया था आपको, कंजुगेट एलिमेंट, तो कहता है कि अगर बी कंजुगेट है ए का, इफ देयर एग्जिस्ट, कोई एलिमेंट लेंगे, है ना, सी बिलोंग टू जी, चाहे एक्स बिलोंग टू जी, जो आप ले सकते हैं यहाँ पर, सच दैट, यहाँ पर दिया हुआ सी तो सी मानेंगे हम लोग। तब क्या होगा, बी बराबर होगा, है ना, सी इन्वर्स ए सी। जो कंडीशन बना बताया था, किसका कंडीशन है, यह कंजुगेट का कंडीशन है। क्या है, कंजुगेट है, बी कंजुगेट ए।
सी क्या है, कोई एलिमेंट है जो ग्रुप से ही उठाते हैं हम लोग, है ना। अगर एक्स उठाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा। याद रखिएगा यहाँ अलजेब्रा पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग ए बी सी डी का यूज करते हैं, नहीं तो एक तरह से प्योर मैथमेटिक्स है ना। अगर जो बोला है वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है। जैसे हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, है ना, कि 5 + 2 7 होता है। 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है। प्रूफ कीजिए। तो आप बोलेंगे तो मजाक हो गया, क्योंकि 5 + 2 7 तो होता ही है, तो प्रूफ करने की क्या जरूरत है। तो क्या बोलेंगे, प्योर मैथमेटिक्स क्या प्रूफ करेगा कि दो इंटेजर है, दो को पॉजिटिव इंटेजर है, क्या 5 और 2, और दोनों का सम क्या होता है, इंटेजर ही होता है ना। तो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। और ग्रुप है तो क्या किया, वो सेटिस्फाई कर गया। यानी 5 + 2 है ना, 5 भी इंटेजर, 2 भी इंटेजर, और 7 भी क्या होता है, इंटेजर, इसीलिए सेटिस्फाई कर गया। यानी कि प्योर मैथमेटिक्स में कोई नंबर लेके भी आप चाहे चेक कर सकते हैं। कोई नंबर दिए, चेक किए भी, जब आप पहले से आप लोगों को जब स्टार्टिंग बताए थे ग्रुप, तो उसमें कोई नंबर लेके भी चेक करते थे हम लोग। कहता 8 नंबर, जी इज ए ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी। जी ग्रुप है और ए बिलोंग टू जी, सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए है। तो देन ए इज इक्वल टू, ए का मान क्या होगा यहाँ पर, अगर ए स्क्वायर बराबर ए है, ऊपर लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर क्या दिया बोला है, ए बोला है। ए का वैल्यू क्या हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इन्वर्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए इन्वर्स ए, तो क्या होगा, ए इन्वर्स ए, 2 बार ए लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी, ये भी क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो गया, क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बनेगा ना। तो आप क्यों करते हैं कि दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए, यानी कि हम लोग ऐसा करते हैं कि ग्रुप का जो कंडीशन है उस, और चारों कंडीशन है, और ग्रुप पहले से है, तो चारों में से कोई भी कंडीशन को हम अप्लाई करके ही बना सकते हैं। प्योर मैथमेटिक्स अलजेब्रा है। तो हम क्या किए, ये ग्रुप लगा दिए, प्रॉपर्टी कितना, ए इन्वर्स, और दोनों साइड लगा दिए। ए इन्वर्स ए क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। यहाँ भी ए स्क्वायर क्या हुआ, ए इंटू ए इन्वर्स ए इंटू ए, इसका मान क्या हुआ, आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी इंटू ए क्या होगा, ए हो गया, इस तरह आइडेंटिटी हो गया। ए बराबर क्या बन रहा है ना, देन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। 9 नंबर है कि द जनरेटर ऑफ ए ग्रुप जी, जनरेटर दिया हुआ है, इसका कितना हुआ जनरेटर, और देखिए ध्यान दीजिएगा, जी के मान दिया हुआ है ना, ए स्क्वायर, ए क्यू, A4, A5 और A6 बराबर आइडेंटिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, A6 बराबर आइडेंटिटी दिया हुआ। तो 6 जो आइडेंटिटी दिया हुआ, 6 का वैल्यू हुआ कितना, 6 का वैल्यू हो गया 2 × 3, है ना, 2 × 3, न 2 होगा न 3 होगा, न 2 के मल्टीप्लाई होगा न 3 के मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से हम बताया था पहले भी आपको, है ना, साइक्लिक ग्रुप में भी बताया था आपको, है ना। फिर आपका एडिशन मोड लो, मल्टीप्लिकेशन मोड लो, है ना, कांग्रेस मोड लो, सब बताया हुआ आप लोग का, है ना, पहले से। तो हम क्या बताए थे कि अगर आइडेंटिटी 8 पावर 6 का आइडेंटिटी हो गया, यानी कि 6 पावर कितना लिखेंगे, 2 × 3, है ना। तो यहाँ पर जो भी देखेंगे वो 2 नहीं होगा, क्योंकि जहाँ 2 आया तो एलिमेंट में आ जाएगा फिर, है ना। तो न 2 होगा न 3 होगा, ऑर्डर में जनरेटर में जनरेट करेगा, 2 नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ 2 जनरेट किया तो वैल्यू क्या होगा, फिर आइडेंटिटी आ जाएगा आपका। फिर कितना, 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल कितना हुआ, 8 भी है। 3 का मल्टीपल कितना हुआ, 8 भी, है ना। तो कितना बच गया, ये तो दिया हुआ पहले आइडेंटिटी है, ए और 8 दो ठो बच गया आपका। यही 2 ठो आपका कहलाएगा उसका जनरेटर, जिससे जनरेट कर सकता है। तो कितना हो गया, ए और 8 5, ए और 8 5, क्लियर।
तो पहले भी एग्जाम्पल दे चुके थे, आज आपको क्लियर कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइप्स ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका क्या है। हम टोटल आपका है ना, देखिए 9 तक बताए। देखिए 10 नंबर, इफ जी बराबर, जी इक्वल टू दिया हुआ कितना 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, यानी कि द वैल्यू दिया हुआ है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसका वैल्यू है फोर्थ ऑफ यूनिटी, है ना। मल्टीप्लिकेशन के रिपेट पे क्या आता है, ग्रुप होता है, पहले पढ़ चुके हैं। इज ए मल्टीप्लिकेशन ग्रुप या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। देन ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा का क्या होगा, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जब पावर करते जाएंगे, अगर मान आईएनटी शो कर दिया जाए तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है तो आईएनटी क्या होगा, यहाँ पर 1 ही होगा आपका। जैसे मान लिया कि यहाँ लेते हैं कि आयोटा के पावर, तो माइनस आयोटा के पावर 1 लिए तो क्या हो गया, माइनस आयोटा आ गया। माइनस आयोटा के पावर 2 लेंगे तो कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। माइनस आयोटा का पावर 3 लेंगे तो माइनस की माइनस आयोटा की माइनस आयोटा होता है तो कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। अब माइनस आयोटा का पावर 4 कितना हो जाएगा, माइनस पावर 4 प्लस हो गया। अब आयोटा का पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। आईएनटी दे दिया, क्या दिया, आईएनटी दे दिया। इसलिए ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ऑर्डर 4 होगा। डी नंबर ऑर्डर क्या होगा, 4। आईएनटी मान आना चाहिए, तो माइनस आयोटा का पावर 4 क्या होगा, आईएनटी गया लिस्ट। तो बोलिए कि माइनस आयोटा के पावर 8 का मान भी तो 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा के पावर 16 के मान भी तो 1 होगा, लेकिन 4 ही क्यों रही है, 1 तो अर्थ का बोला। लेकिन क्या बोला कहता है कि लिस्ट कम से कम जो भी आएगा एलिमेंट, है ना, जिसको आईएनटी शो करे उसी को लेते हैं। मैक्सिमम तो बहुत होता है, मिनिमम लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, मिनिमम पावर लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। मिनिमम कितना हो रहा है, 1 से शुरू किया, 4 में जाके 1 हो जा रहा है, यानी कि इसके आगे भी 1 आएगा इसमें क्या करने पर, लेकिन सबसे कम में कितना आ रहा है, 4 में हो रहा है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया, 4। अब 11 नंबर है कि जी बराबर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 प्लस एडिशन 5 दिया हुआ है एडिशन मॉडुलो 5, क्या दिया हुआ है, एडिशन मॉडुलो 5 दिया हुआ है। तो एडिशन मॉडुलो 5 में बोला है कि ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा, वही काम करेंगे, है ना। 2 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 2 दिया। 2 की पावर 2 तो कितना हो गया, 4 इससे बिलोंग कर रहा है। 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो गया 8 एडिशन मतलब 5 है, हट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 2 की पावर 4 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया आपका 16, क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 और 5 का क्या है, एडिशन मॉडुलो है ना। जैसे करेंगे तो 5 3 15 होता है, तो 15 यहाँ से हट जाएगा, 5 का मल्टीपल कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा मेरा, 1 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 4 के वैल्यू कितना हो गया, 1 बचा। हम इसको एडिशन मॉडुलो में पढ़ा चुके हैं आप लोग को ना, विशेष करके इस पर, तो उसको देख लीजिएगा एक बार, एडिशन मॉडुलो ग्रुप में ना बताए थे। तो 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 इसे बिलोंग कर रहा है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 इसमें नहीं है, लेकिन 5 है एडिशन मॉडुलो, 5 माइनस हुआ, अगर 10 माइनस होगा 15 माइनस होगा ही ना, हटेगा इससे ना, 5 का मल्टीपल जो भी होगा वो हट जाएगा आपका यहाँ पर। अब 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में है ना 5 से बड़ा हो गया, 5 से कितना बड़ा हो गया, 1 बड़ा हो गया, है ना, तो कितना हो गया, 2 की पावर 4 बराबर 1, बाकी 5 का मल्टीपल 15 हट गया उसमें से। तो आप देखिए क्या बताए थे, किसी के पावर देने पर क्या मान आ जाए, आईएनटी आ जाए, क्या आ जाए, आईएनटी आ जाए, तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, 4, ऑर्डर पर कितना हो गया, 4 हो गया। ये सी नंबर आपको 10 और 11 एक जैसा था, बन गया, वो था मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये था एडिशन के लिए। अब देखिए लिख लिए आप, हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देख लीजिए, कहता है कि वी हैव एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए,
और बी ए बराबर बी ए है, दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन क्या देख रहे हैं, दोनों के मान ये है, तो राइट साइड इक्वल तो साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी बराबर बी ए है ना, ए बी बराबर बी ए। अब यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन का मान करने पर क्या ए ही आना चाहिए, ए बी बराबर बी ए बराबर ए ही आना चाहिए वैल्यू, है ना। दोनों में क्या ए वैल्यू दिया हुआ है, ए बी बराबर बी बराबर कितना ए आना चाहिए। तो बी की जगह पर क्या रखा जाए कि आ जाएगा, तो पढ़े होंगे आप, ए इंटू ई इंटू ए बराबर क्या होता है, ए होता है। ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी, क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। बी के स्थान पर अगर आइडेंटिटी रखा जाए तो वैल्यू क्या होगा, एक के ही बराबर होगा, यानी बी का वैल्यू क्या होगा, आइडेंटिटी रहेगा तब ए इंटू बी ए होगा, बी के मान आइडेंटिटी रहेगा तब बी इंटू ए का मान ए होगा। ये कंफर्म है, कंडीशन है ना, क्लियर। आइडेंटिटी हो गया, यानी सी नंबर सही है आपका। अब 13 नंबर देखिए, E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। दो आइडेंटिटी है, तो बताए थे कि दो आइडेंटिटी हो चाहे दो इन्वर्स हो, सब क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब क्या, एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। अगर दो आइडेंटिटी लिए हैं तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। E1 बराबर E2, क्लियर। दो आइडेंटिटी है, दोनों के आपस में इक्वल होता है, क्योंकि आइडेंटिटी और इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। हम प्रॉपर्टी में बता चुके हैं आपको, प्रॉपर्टी जब ग्रुप थ्योरी में। इन ए ग्रुप जी ए बिलोंग टू जी, ए बिलोंग टू जी प्रॉपर्टी था कितना, ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, ए के बराबर होगा। प्रॉपर्टी से प्रूफ भी किया हुआ आपका, है ना। यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, मतलब फिनाइट है, क्या है, फिनाइट है। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या हुआ, तो आइडेंटिटी में अगर पावर 1 कर दी जाए तो क्या हुआ, आइडेंटिटी देगा, है ना। इसलिए ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है ना, क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि आइडेंटिटी पावर 1 क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी पावर 2 भी आइडेंटिटी ही होगा, आइडेंटिटी पावर 3 भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। लेकिन सबसे हमको लिस्ट लेना है, स्मर्ट लेना है, तो स्मर्ट कितना 1 हो गया, ई पावर 1 क्या हुआ, ई होगा। इसलिए क्या देगा आपको कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी कितना होगा, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी कितना हो गया, 1, क्लियर। ऑलवेज होता है सब, आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है। इस तरह से हम लोग 15 को लिए। अब आज आपको एक्सप्लेन करके, है ना, बताने की कोशिश किए। इसी तरह से आपका, है ना, आप लोग के कहने पर हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू इसको जहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं वहाँ तक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे, और इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर वो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।